बट दिस इज टू बैड यार, मतलब आप इतनी महंगी गाड़ी ले रहे हो और कार प्लेन आए, दिस इज रियली डिसअपॉइंटिंग। हेलो भाई बंदोबार, ये है महिंद्रा की थार रॉक्स 5 डोर, जिसको देखो 20 से 25 लाख रुपए का बजट अगर लेके चल रहा है तो सबकी निगाह इस गाड़ी के ऊपर है। अगर भाई किसी ने बुक भी नहीं कराई तो हर कोई चाहता है कि कैसे भी जुगाड़ जुगूड़ करके ये गाड़ी मिल जाए। हालांकि मार्केट में ऑलरेडी हैरियर, सफारी, भाई स्कॉर्पियो एन, XUV 700, सेल्टोस, क्रेटा इस बजट में आती है, लेकिन एक नए प्रोडक्ट पे भाई सबकी आंख टिकी होती है, इसीलिए सब लोग चाहते हैं कि भाई थार रॉक्स हमको भी मिल जाए। लेकिन हम थोड़े लकी निकले, महिंद्रा से हमको इसकी डिलीवरी मिल गई और 21.5 लाख रुपए लगभग हमने पे करके इस गाड़ी को अपना बना लिया। ऑन रोड प्राइस मैंने इसका 21.5 लाख रुपए पे किया है, जहाँ पे RTO सब कुछ इंक्लूडेड है। अब 21.5 लाख रुपए में कौन सा वेरिएंट इसका आएगा भाई, वो है MX-5, जो ये वाला खड़ा हुआ है। ये है अपना डीजल मैनुअल 4x4 के अंदर, और इसके अंदर सारे जरूरत के फीचर मिल जाते हैं। ये एक तरीके से बीच वाला वेरिएंट कहलाया जाता है। इस गाड़ी के अंदर मेनली MX-1, MX-3, MX-5, AX3L, AX5L और AX7L ऐसे करके वेरिएंट्स आते हैं। तो ये बीच वाला वेरिएंट है भाई थार रॉक्स का, और मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी अगर आप कह सकते हो तो ये इसी वाले में आएगा। MX-5 में आपको 4x4 में केवल मैनुअल मिलता है, ऑटोमेटिक नहीं मिलता। हालांकि अगर आप 4x2 लोगे इसका तो मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों में अवेलेबल है, पेट्रोल डीजल दोनों आपको इस वेरिएंट में मिल जाएंगे। अब इस MX-5 वेरिएंट को ड्राइव करते करते लगभग मेरे को 3 दिन हो चुके हैं और 300 किलोमीटर के लगभग गाड़ी चल चुकी है। तो भाई ये समझ आ चुका है लिटिल लिटिल सा कि गाड़ी कैसी है कैसी नहीं है। तो आज अपने सारे वो आपको मैं बताने वाला हूँ कि मैंने क्या सोचा था और इस गाड़ी के अंदर क्या निकला है भाई। सबसे पहले MX-5 में भाई आपको इस तरीके की मिलती है, लॉक का बटन, अनलॉक का बटन, यहाँ पे बूट अनलॉक करने का बटन है। यहाँ पे MX-5 के अंदर हमको फिजिकल की भी मिल जाती है, लेकिन इस वाली की का कोई भी काम नहीं है। अब महिंद्रा ने ना इस गाड़ी के अंदर बहुत बड़ी एक दिक्कत कर रखी है, ना तो ये पूरी पूरी भाई कीलेस एंट्री वाली गाड़ी छोड़ी, ना पूरी पूरी फिजिकल वाली छोड़ी। कहने का मतलब ये है भाई कि MX-5 के अंदर पुश स्टार्ट बटन आ जाता है अपना, ये तो बेस वेरिएंट से आ रहा पुश स्टार्ट बटन। अब आप एक बात खुद बताओ, कीलेस एंट्री का लॉजिक तभी तो बनता है ना जब अपनी चाबी जेब में रखी हो और हम जाएं गाड़ी के पास, मतलब हमको इससे कुछ निकालनी नहीं है, कीलेस एंट्री होती है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे महिंद्रा ने कहीं पे भी भाई वो बटन रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह दिया ही नहीं है। यानी कि अगर मेरे को गाड़ी अनलॉक करनी है ना तो मेरे को गाड़ी का बटन मतलब निकालनी पड़ेगी, चाबी यहाँ से अनलॉक करनी पड़ेगी, तब मेरे को अंदर जाना पड़ेगा, और यहाँ पे पुश स्टार्ट बटन है। तो मतलब डबल काम हमको करना पड़ेगा, चाबी तब भी निकालनी है। अब अगर इसमें पुश स्टार्ट बटन ना होता तो हमें चाबी निकली हुई हाथ में ही है तो सीधे यहाँ पे लगा देते। अब फटीक का काम क्या है, अब मेरे हाथ में जब भी चाबी है इसको मेरे को यहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ पे भी नहीं रख सकता क्योंकि MX-5 में वायरलेस चार्जर आता है यहाँ पे, और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है नो कॉइन नो स्मार्ट की। तो एक कप होल्डर की जगह तो ऐसे ही ले लेता है। और एक पल को मान लेते हैं आपने यहाँ पे चाबी नहीं रखी, आपने फिर से जेब में रख ली, आप गाड़ी में से घूम फिराए, यहाँ से आप गाड़ी बंद करोगे। तो नॉर्मली गाड़ियों में कीलेस एंट्री वालियों में क्या होता है कि आप भाई ऐसे निकले, आराम से आपने गाड़ी बंद करी, अभी भी जेब में चाबी, यहाँ से आप बटन दबा देते हो तो अपने आप लॉक हो जाती है गाड़ी। लेकिन इसके अंदर भाई आपको अगेन फिर से यहाँ पे चाबी निकालनी पड़ती है, लॉक करना पड़ता है। यानी कि ये दुनिया की पहली ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर इन्होंने मिक्स ब्रीड डाल दिया है। यानी कि पुश स्टार्ट बटन तो है, यहाँ पे चाबी स्मार्ट की तो कहलाएगी, लेकिन रिक्वेस्ट सेंसर नहीं दिया है। तो ये छोटी छोटी दिक्कत भाई महिंद्रा ही यहाँ पे इन्वेंट कर सकता है। हालांकि आप बात करोगे ग्रिल की तो आपको भाई 6 लोड ग्रिल इस तरीके की देखने को मिलती है। यहाँ पे हेडलाइट्स की बात करोगे तो भाई बहुत खूबसूरत हेडलाइट्स हैं, इनका थ्रो भी बहुत अच्छा है, पूरी पूरी LED मिलती है। यहाँ पे इसके DRL देखने को मिलते हैं, और जो भाई ये फॉग लाइट्स हैं, ये कॉर्निंग फॉग लैंप के साथ फंक्शन आता है, यानी कि जिधर भी हम स्टीयरिंग को काटेंगे अपने आप लाइट जल जाएगी। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फीचर्स आई हैव एवर सीन। लाइट्स के मामले में थ्रो में भाई महिंद्रा ने आग लगा रखी है। पिछली वाली थार अगर यहाँ थी ना तो ये यहाँ पे है भाई, इतना प्यारा सेटअप इसका हेडलाइट्स का फ्रंट का देखने को मिलता है, वेरी ब्यूटीफुल। ये जो बम्पर वगैरह है ना ये अपने को प्लास्टिक का मिलता है। इसी के साथ साथ थार रॉक्स में भाई उन्होंने फीचर्स में भी कमी नहीं छोड़ी, आगे की तरफ आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर भी देखने को मिल जाते हैं। एक ये रहा, दूसरा आप देखोगे तो इधर साइड देखने को मिलता है। बाकी बोनेट वगैरह का डिजाइन और ये सब तो आपको पहली वाली थार के देखने को मिल जाता है। बोनेट खोलना है तो आपको ये टिपिकल जो पुरानी वाली थार में थी ना सेम तरीके से खोलना पड़ता है। यहाँ पे अपने को वाइपर मिलते हैं। MX-5 वेरिएंट से अकाउस्टिक विंडशील्ड आने लग जाती है, जिसका मतलब होता है कि बाहर की नॉइज ना आपको कम से कम अंदर देखने को मिलेंगी। जो इसके नीचे वाले वेरिएंट्स हैं जैसे MX-1, MX-3 उनमें अकाउस्टिक विंडशील्ड नहीं है, यानी कि बाहर की नॉइज आपको आएगी। और ये कितनी प्रैक्टिकल है भाई ये तो हमको भाई ड्राइव रिव्यू में ही पता चल पाएगा। और ये हिंजेस वगैरह ये बॉडी कलर पेंट में ही आपको देखने को मिलते हैं। ऑटोमेटिक हेडलाइट्स मिलती हैं भाई इसके अंदर। बाकी साइड लुक की आप बात करते हो तो यहाँ पे बड़ी कंट्रोवर्शियल सी है, कोई मैक्स कहता है, कोई भाई एम्बुलेंस कहता है, कोई साइड से भाई इसको इवन बोलेरो तक लोग इसको बुलाते हैं। लेकिन मुझे तो भाई धीरे धीरे इसको देख रहा हूँ तो आंखों में सेट होती जा रही है। स्कॉर्पियन भी जब आई थी तो लोगों ने बड़ा ये बोला था कि यार पता नहीं कैसी लग रही है गाड़ी, लेकिन आज आप देखोगे रोड पर अगर 5 गाड़ी चल रही है उनमें से 3 स्कॉर्पियन ही मिल जाती है। यहाँ पे थार रॉक्स की बेज
लगा के दिया है जिससे पता चले कि भैया साइड से कोई देखे कि रेंगलर नहीं है, ये थार रॉक्स है, अगर कोई जनरल बंदा भी देखता है। MX5 और AX5 वेरिएंट में इस तरीके के अलॉय व्हील आते हैं। ये 18 इंचेस के हमको देखने को मिलते हैं भाई। 255 R18 की इनकी प्रोफाइल है। 5 नट के साथ आता है। TPMS का फीचर आपको इस वेरिएंट में देखने को मिल जाता है। MRF के वंडर टायर्स अपने को ऑल टेरेन इसके अंदर देखने को मिलते हैं। ये 4x4 में केवल आपको ऑल टेरेन मिलेंगे। हालांकि अगर आप 4x2 लोगे तो वहां पे हाईवे टेरेन टायर आएंगे, जैसे नॉर्मल गाड़ियों में आते हैं ना, उसमें आप ये एक्सपेक्ट मत करना है। 4x4 थोड़ी ऑफ रोडिंग टाइप गाड़ी होती है। इस टाइप से कंपनी बढ़िया वाले टायर्स जो थोड़ी ज्यादा ग्रिप वगैरह बनाते हैं वो वाले टायर इस गाड़ी में लगा के दे रही है। ये साइड में फुट रेस्ट मिलता है। यहाँ पे हमको रियर डोर खोलने का ये सिस्टम आ गया है जो पहले बहुत ज्यादा मिसिंग था। डोर को लोग बड़ा मिस किया करते थे। ये चीज की फोके सीधा यहाँ तक पहुंच जाती थी, लेकिन अब आप एंट्री या एग्जिट बड़े प्यार से ऐसे डोर खोल के, वो भी 90 डिग्री अपना पूरा डोर खुलता है, आप ऐसे अंदर बाहर कर सकते हो। मतलब या तो महिंद्रा कुछ देता ही नहीं है, देता है तो भाई इतना तगड़ा दे देता है पूरा 90 डिग्री की, भैया आप घुसो तुम, अब बिल्कुल कष्ट नहीं होने देंगे तुमको। यहाँ पे इसका वाटर ग्लास आता है। यहाँ पे भाई थार छप रखी है, इतनी ऊंची चढ़ जाएगी। यहाँ पे कैमल वगैरह, डेजर्ट। और यहाँ पे 4x4 वेरिएंट्स में जाने में ना एक और फायदा आपको मिलता है, वो भाई स्टिकर तो देखने को मिलता ही है, लग के मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको रियर में ना डिस्क ब्रेक भी देखने को मिल जाती है। अगर आपको 4x2 और 4x4 MX5 वेरिएंट में पहचान करनी हो, ये तो देखोगे ही आप, लेकिन आजकल ये भी बाहर से लगने लग जाता है। 50-100 रुपए में ये स्टिकर महिंद्रा से आपको मिल जाता है। तो पीछे आप ये देख लेना, इसमें अगर डिस्क ब्रेक होंगी तो ये 4x4 है, अगर ड्रम ब्रेक है तो वो 4x2 वाले वेरिएंट्स हैं। तो कॉस्ट कटिंग यहाँ पे टायर्स में भी करिए और डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक्स देके भी यहाँ पे महिंद्रा ने करिए 4x4 और 4x2 वालों के बीच। जैसे आप लोग की बात करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो शी शेप्ड आपको LED टेल लाइट्स देखने को मिलती हैं, विच लुक्स रियली गुड यार। LED में दे रखी है, बेस मॉडल से ही आती हैं, बहुत खूबसूरत लगती है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। MX5 वेरिएंट में आपको भाई पीछे की साइड ये अलॉय व्हील नहीं मिलेगा। यहाँ पे कॉस्ट कटिंग है तो यहाँ पे आपको स्टील रिम देखने को मिलता है। अब ये वैसे देखने में भद्दा लगता है, इसलिए महिंद्रा ने यहाँ पे ये कवर चढ़ा दिया भाई जिसपे थार रॉक्स लिखा गया है। MX5 वेरिएंट में आपको कैमरा मिल जाता है, इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। अभी मैं आपको अंदर चल के दिखाऊंगा। हालांकि ये अच्छी चीज है कि जो 5th टायर भी अपने को मिल रहा है ना, बेशक अलॉय व्हील नहीं है, स्टील रिम है, लेकिन यहाँ पे भी ऑल टेरेन टायर यहाँ पे दे रखा है कंपनी ने। अपने को 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने को मिलते हैं, ये इसके नॉर्मल रिफ्लेक्टर्स हैं। और यहाँ पे बात करोगे तो व्हाइट लाइट मिलती है नंबर प्लेट के नीचे भी। 4x4 है तो डिफरेंशियल आपको देखने को मिल जाता है भाई। और यहाँ पे इसको टो वाला मिल जाता है सिस्टम, टग ऑफ वॉर वगैरह करने के लिए। और यहाँ पे इसका एग्जॉस्ट पाइप दे रखा है भाई कंपनी ने, DF वगैरह सब कुछ, सारी चीजें इसके अंदर डलती है। और यहाँ पे आप बात करोगे भाई इसकी, तो यहाँ पे अपने को अच्छा खासा इसके अंदर बूट स्पेस भी देखने को मिल जाता है। इवन वाइपर भी आता है गाड़ी के अंदर, डिफोगर भी आता है, हाई स्टॉप लैंप यहाँ पे डाल रखा है। और यहाँ पे अच्छा खासा अपने को बूट स्पेस है, अब अपने बैग वगैरह इसमें आराम से रख सकते हो। यहाँ पे इसकी टूल किट आती है। बाकी जैक की बात करोगे तो ये नीचे आपको ये वाली चीज खोल के अपना जैक का भी आप ऑप्शन ढूंढ सकते हो। बाकी 12 वोल्ट का सॉकेट केवल एक यहाँ पे आता है, इस गाड़ी में आगे की तरफ नहीं दिया है। तो कल को अगर अपने टायर वगैरह में आपको हवा भरनी है तो भाई वो आप यहीं से ही भरोगे। बाकी यहाँ पे नेट वगैरह कुछ स्टोरेज के लिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कंपनी वालों ने। और थार रॉक्स के अंदर आपको लगता होगा कि यहाँ पे भी प्लास्टिक लगा के दे रखा है भाई महिंद्रा ने छत के ऊपर भी, लेकिन इस वाली गाड़ी में ना भाई ये प्योर मेटल है। इसके ऊपर यहाँ पे मैट फिनिश में ना यहाँ पे ये रैप चढ़ा रखा है एक तरीके का महिंद्रा वालों ने। छत ना पूरी मेटल की देखने को मिलती है, यानी कि प्रॉपर जैसी लोहा होता है ना अपनी पूरी गाड़ी में, ऐसा है। इस बार इन्होंने प्लास्टिक फाइबर वगैरह की नहीं थी, जैसी पहली 3 डोर आया करती थी। यहाँ पे एंटीना वगैरह दे रखा है, यानी कि यार MX5 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको बाहर से जाके कुछ भी काम करवाना हो, जैसे हेडलाइट्स, अलॉय व्हील्स, वाइपर भी ऑटोमेटिक, हेडलाइट्स भी ऑटोमेटिक, कुछ भी ऐसा कुछ जरूरत ही नहीं है। अब मेन इंटीरियर में चलते हैं, आपको इंटीरियर में भी ऐसा कुछ फील होगा नहीं। बस एक दिक्कत जरूर आपको महसूस हो सकती है, व्हाइट इंटीरियर की भाई। अब आपने व्हाइट इंटीरियर बहुत ज्यादा सुन लिया होगा तो मैं इस पे इतना स्ट्रेस नहीं डालूंगा भाई। अब जब कंपनी दे रही है, अपने पास ऑप्शन नहीं है तो क्या कर सकते हैं। हालांकि अगर आप रोक सकते हो तो एक मौका ब्राउन करके भाई, जैसा स्कॉर्पियन में ब्राउन सा इंटीरियर आता है वो आप ले सकते हो जनवरी के बाद। कंपनी को जबरदस्ती आपको नहीं बेच रही कि हाँ यार यही वाला लो, ये वाला लो, वो पर्सनल हमारी चॉइस है कि भैया अब हमने ले लिया तो क्या कर सकते हैं। इनको आफ्टर मार्केट करवाएंगे चेंज या कुछ भी करवाएंगे। यहाँ पे भाई लेदराइट के अपने को सीट कवर्स देखने को मिलते हैं, इनकी क्वालिटी इज टू गुड। 6 एयर बैग अपने को देखने को मिलते हैं। बस ये दिक्कत है कि अगर बाहर से भी इनको चेंज करवाएं तो यार एयर बैग है, इनको चेंज कराने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। और ऐसे चलाएंगे तो भाई फिर तो ये लगा लो अपने को साफ सुथरा होना पड़ेगा। मतलब गाड़ी हमको मजबूर कर देगी भैया अब तक भिछंडे रह लिए, अब साफ सुथरा आप रहो वरना मैं समझाऊंगी। तो आदमी अपने आप ही डिस्करेज सा होकर थोड़ा सा साफ सुथरा रहने लग जाएगा कि भैया गाड़ी का ख्याल मुझे रखना है, तो वो चीज करनी पड़ेगी। इसके अंदर भाई यहाँ पे चारों पावर विंडो मिल जाती है। मतलब डर इतना है भाई व्हाइट इंटीरियर का कि पन्नी हाथ तक से नहीं हट रही। अगर पावर विंडो भी एक्सेस करनी है तो पन्नियों के बीच से ही कर लेते हैं। यहाँ पे 1 टच ऑटो अप डाउन भाई अपने को पावर विंडो देखने को मिल जाती है। बाकी चारों नॉर्मल वाली हैं। और इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल अपने को ORVMs देखने को मिल जाते हैं। ये इस तरीके से भाई देखो एडजस्ट हो रहा है। हालांकि फोल्डेबल MX5 वेरिएंट में आपको नहीं मिलते हैं। बोतल वगैरह रखने की यहाँ पे जगह दे रखी है, फुट स्टेप पे पैर रख के चढ़ सकते हो आप आराम से। और यहाँ पे भाई हाइट एडजस्टेबल सीट है, मैनुअली आप एडजस्ट कर पाओगे। इसके अलावा ये 4x4 वाला वेरिएंट है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक लॉक की डिफरेंशियल आता है, लेकिन वो स्मार्ट इंटेली टर्न और वो स्मार्ट क्रोल वगैरह के
के फीचर्स केवल ऑटोमेटिक में आते हैं, तो यहाँ पे वो चीज मिसिंग है, ये अपनी मैनुअल में है। MX-5 मैनुअल में केवल आती है भाई। यहाँ पे फ्यूल लिड खोलने का ऑप्शन आप कर दिया, चाबी देने की आपको जरूरत नहीं है। ऑटो स्टार्ट स्टॉप, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, ये पार्किंग सेंसर फ्रंट के अगर आपको ऑफ करने हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। ये अपने को हेडलैम्प लेवलर देखने को मिल जाता है। बाकी ये है भाई MX-5 का ओवरऑल इंटीरियर। एक एक करके डिटेल में बात करते हैं भाई। सबसे पहले स्क्रीन की, इससे ऊपर वाले AX5 में अगर आप जाओगे तो वहां पे आपको पूरी डिजिटल स्क्रीन मिलेगी, लेकिन यहाँ पे इससे MX-5, MX-3, MX-1 उनमें ये पुरानी वाली ही थार की यहाँ पे डिस्प्ले इन लोगों ने लगा दी है, लेकिन इसका कंट्रोल करने का सिस्टम थोड़ा सा बदल दिया गया है भाई। पहले इसको कंट्रोल करने के बटन पूरी थार में यहाँ पे आया करते थे, लेकिन अब जैसा कि स्टीयरिंग पूरा XUV700 वाला डाल दिया है, यहाँ पे चाहे कवर की बात हो या फिर इन सब की बात हो, क्रूज कंट्रोल वगैरह की, तो वो अब यहाँ पे देखने को मिलता है अपने इसके कंट्रोल करने के बटन, जैसा हमने XUV700 में वगैरह में देखे हैं। लेकिन दिक्कत अब भी वही है कि चेक टायर डायरेक्शन आता ही रहेगा, जब तक टायर सीधे नहीं करोगे ना तो इसके अलावा आप कुछ देख नहीं पाओगे। अभी अब हटाइए जाके, तो यहाँ पे नॉर्मल फ्यूल का पता चलता है, यहाँ पे इंजन टेम्परेचर का, यहाँ पे डोर खुला हुआ है, तो जब तक डोर नहीं लगाओगे तब तक बाकी और डिटेल ये बताएगा नहीं। स्पीडोमीटर 180 तक मार्किंग है, वही पुरानी वाली थार की तरह। डीजल वेरिएंट है तो 7000 तक मार्किंग मिल जाती है भाई टेकोमीटर के अंदर। तो इसमें काफी सारे फीचर देखो इसके अंदर भी है, जैसे यहाँ पे अपना टायर का बता रहा है, इसको मैं प्रेस कर रहा हूँ, TPMS का फीचर आता है इसके अंदर, तो भाई किस टायर में कितनी हवा है वो यहाँ पे पता चलता है। बाकी वार्निंग वगैरह बताएगा। सेटिंग्स के अंदर हम जाएंगे, प्रेशर यूनिट, टेम्परेचर यूनिट, पैसेंजर एयर बैग ऑफ करना है तो उसका भी बटन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ट्रिप A, ट्रिप B, ये सारी चीजें भी यहाँ पे दे रखी है। माइलेज क्या दे रही है 11 की, डिस्टेंस टू एम्प्टी, रेंज कितनी है वो यहाँ पता चलेगा। DF लेवल, थोड़ा नोकिया का फोन आता था उसमें ऐसे डिस्प्ले आती है ना, वो है। एप्पल के जमाने में आप नोकिया का कोई फोन यूज कर रहे हो, वो वाला इस तरीके की स्क्रीन सी लगती है भाई। लेकिन यार ठीक है, ये वाला वेरिएंट एक डिस्प्ले के लिए उसमें जाना डिजिटल उसमें, और फिर पूरा का पूरा आपको मतलब वो फील, भाई पर्सनली बताऊं तो मुझे तो ये ठीक लगा। वो डिजिटल होता तो और अच्छा होता भाई, थोड़ी और फैंसी लुक आती, लेकिन एक थार वाली रो फील भी होनी चाहिए ना, तो उस अकॉर्डिंग ठीक है। बाकी यहाँ पे अपने ऑडियो के सारे कंट्रोल है भाई, फोन उठाने का, काटने का सारा बटन, वाइपर के ऑटोमेटिक कंट्रोल, इनको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर ऑटो पे कर दोगे तो अपने आप बारिश होते चल जाएंगे। हेडलाइट्स को भी छेड़ने की जरूरत नहीं है, इसको ऑटो पे कर दो, रात होते ही भाई अपने आप यहाँ पे लाइट्स वगैरह ऑन हो जाएंगी। बाकी यहाँ पे कोई लेदर वगैरह चढ़ा के नहीं दिया है। अब बात करते हैं भाई डिस्प्ले की। लगभग 10.25 इंच की टच स्क्रीन इसके अंदर दी है। इसका UI भाई स्कॉर्पियो एंड XUV700, 3XO इन सबसे डिफरेंट दिया है, ये अच्छी चीज लगी, वरना सब में सेम सा ही होता था। मेन इसमें चलते हैं, देखने दिखाने लायक वाली चीज ये है भाई, यहाँ पे पहले आपको ऑफ रोड का बताएगा कि भाई इंजन टेम्परेचर क्या है, कितना आप पिच हो, क्या रोल कर रहे हो, अल्टीमीटर। हालांकि मैंने कभी प्रैक्टिकली ये चीज देखी नहीं है, मैं भी खूब ऑफ रोड करता हूँ, लेकिन इतना ध्यान रहता ही नहीं है भाई कि इन सब चीजों को भी देखा जाए। लेकिन देखने वाले अगर कोई बहुत ज्यादा प्रोफेशनली घुसेगा तो उसके लिए अच्छी चीज है भाई। टर्बो बूस्ट क्या मिल रहा है वो सब यहाँ पे बताएगा। जैसे मैं यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पे रेव कर रहा हूँ, 3000 तक जाता है, तो वो सारी डिटेल यहाँ पे बताता है। आउटसाइड टेम्परेचर वगैरह सारा कुछ आएगा। इवन अगर आप ऑन रोड जा रहे हो तो वहां की भी पूरी डिटेल देता है ये। जैसे पावर में बढ़ा दिया मैंने, टॉर्क बढ़ा दी, टॉर्क गाड़ी दे रही है। ऑल्टीमीटर बताएगा भाई 187 मीटर। आप लद्दाख वगैरह जाते हो तो आपको अब ऐप वगैरह डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो टर्बो बूस्ट, टेकोमीटर, आपको सब चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी। मतलब डिस्प्ले भी इसकी काफी एडवांस हो चुकी है। रेसिंग में जाओगे अगर आप रेस करते हो, वैसे तो कोई ट्रैक होते नहीं है, तो आप लैब वगैरह भी यहीं पे बना सकते हो, ये भी काफी एक स्मार्ट चीज है। इवन अगर आप कस्टम में जाके आपको क्या क्या डिटेल चाहिए वो भी आप कर सकते हो। बट इसके अंदर आप एक चीज ढूंढने जाओगे तो आपको एक चीज बहुत मिसिंग मिलेगी, इसके अंदर कारप्ले नहीं है। जी भाई, आज हम 2024 में जी रहे हैं, आज भी थार है उसके अंदर कारप्ले देखने को नहीं मिलता, जो मैं पर्सनली बहुत लव करता हूँ। बहुत बड़ी दिक्कत है ये। अभी जैसे मेरे पास केवल आईफोन है, ये देखो। अब भाई मुझे गाने अगर चलाने हैं तो ब्लूटूथ से कनेक्ट करके चलाने पड़ेंगे, और मैप लगा के तो मैं कहीं जा ही नहीं सकता। हालांकि एंड्रॉइड ऑटो दिया है इनकी ना, हर बार ये ड्रामे होते हैं, चाहे XUV700 हो चाहे स्कॉर्पियो एन हो। ये लाइसेंस भाई एक बार में क्यों नहीं लेते? 3-4 साल से आप गाड़ी को ऑलरेडी टेस्ट कर रहे हो, अब तब से अप्लाई कर देते तो अब तक आ चुका होता बाद में। हालांकि कमिंग सून है। इवन AX7L टॉप मॉडल में भी अभी कारप्ले नहीं आ रहा है, उसके अंदर भी भाई वही वाला चीज है कि कमिंग सून। बट दिस इज टू बैड यार। मतलब आप इतनी महंगी गाड़ी ले रहे हो और कारप्ले ना आए, तो दिस इज रियली डिसअपॉइंटिंग। अब ऐसा भी कुछ नहीं बताया कि वो कमिंग सून भाई कब खत्म होगा। जैसे स्कॉर्पियो में 10 महीने बाद एप्पल कारप्ले का अपडेट आया था। अब इसके अंदर महिंद्रा कुछ तो टाइम लाइन दे कि भाई इतने 1 महीने 2 महीने 5 महीने की आदमी को संतुष्टि रहेगी, तब आ जाएगा। अब एंड्रॉइड ऑटो से आपको एक स्पेसिफिकली दूसरा फोन खरीदना पड़ेगा वो चलाने के लिए, अगर आपको मैप इसके अंदर चलाना है तो। इसका इनबिल्ट मैप भी नहीं है भाई इसके अंदर। हालांकि इसके अंदर और सारे फीचर्स मिल जाते हैं जी, तो वो एडवेंचर स्टेट्स ही हो गया। यहाँ पे बस ये आता है RVC, आप खड़ी गाड़ी में कैमरा देख सकते हो, जो कि बहुत क्लियर है भाई, ये तो कहना पड़ेगा। यहाँ पे फ्यूल इन्फो भी बताता
जाता है। और यहाँ पे डिटेलिंग देखिए भाई, MX5 अगर मेरा वेरिएंट है तो और 4x4 है तो ये भी पूरा बन के आ रहा है 4x4। यहाँ पे पीछे कवर भी आ रहा है, यहाँ पे अपने को ये अलॉय व्हील भी सेम मिल रहे हैं। 11 की फिलहाल माइलेज दे रही है, डिस्टेंस टू एम्प्टी यहाँ पे बताती है। ये मेरे को सबसे बढ़िया चीज लगी है इसमें फ्यूल इन्फो की, बड़ा सा क्लियर कट शब्दों में लिख के आ जाता है। ऐसा वो जस्ट टोयोटा में आता है ना फालतू की 100 फटीक पर लीटर के हिसाब से समझ ही नहीं आता, सिंपल सोबर लिख के दिया है, विच इज रियली रियली गुड। इवन अगर मैं सेटिंग्स में जाऊं तो यहाँ पे आप देखना काफी फीचर्स है वैसे इसके अंदर। फुटलाइट भी आती है इस वाले वेरिएंट में ना। साउंड में आप जाओगे तो यहाँ पे ये फ्लैट, जैज, रॉक, पॉप इस सब की भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बैलेंस फेड करने की भी। साउंड स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम भी आ जाएगा भाई, अगर जैसे स्पीड में कम हो जाती है ना अपने आप वॉल्यूम, वो सब आप देख सकते हो। टच साउंड डिसेबल कर देता हूँ, मेरे को टू सी पसंद नहीं है। बाकी ओनर मैनुअल भी इसमें के अंदर आती है, आप स्कैन करके अगर आपको कोई चीज समझ ना आ रही हो तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। बाकी मेन सेटिंग्स के अंदर चलते हैं भाई, क्या क्या हम इसमें सेटिंग कर सकते हैं। तो वो साउंड की है, डिस्प्ले की है, फोन की है, वाईफाई की है और व्हीकल सेटिंग। व्हीकल सेटिंग में जाओगे तो डे टाइम जो DRL है इसकी उसको आप ऑफ भी कर सकते हो, लेकिन वही तो बढ़िया लगती है भाई, उनको ऑफ करके फायदा क्या है। बाकी यहाँ पे आप देख लो टाइम और वो सब आपको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर भाई, वो लगा हुआ है GPS, तो वो वहीं से ही अपने आप हो जाता है सिलेक्ट अपना। अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो मैं मैनुअली भी अपना टाइम सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन जरूरत क्या है इतनी फालतू फटीक पालने की, ऑटोमेटिक पूरा सब सिस्टम है। वाईफाई भी है इसका, लेकिन वो भाई इनके इंटरनल कामों के लिए, ये हमारा इससे कोई मतलब है नहीं। ये कार प्ले वगैरह जब कनेक्ट होगा तो उस यूज में ये वाला वाईफाई आता है, ऐसा नहीं कि इससे आप नेट हॉटस्पॉट करके चला लोगे। ये डे मोड है भाई, हेडलैम्प ऑफ आपको मतलब कितनी देर में, जैसे हम लाइट जल रही होती है, फॉलो मी हेडलैम्प्स को आप कितनी देर में बंद करना चाहते हो, पावर एंड स्लीप कितनी देर में आप ऑफ चाहते हो, नहीं मतलब एक स्क्रीन सेवर टाइप, वो वाले पूरे सिस्टम इसके अंदर आ जाते हैं। लेकिन इतना सब है गाड़ी के अंदर, लेकिन भाई आप देख रहे हो ब्लूटूथ से ही हमको फोन वगैरह में कनेक्ट करके गाने वगैरह चलाने पड़ते हैं। और ये यहाँ पे बाकी से बटन भी आते हैं, ऑफ करनी हो तो आप इसको होल्ड करके रखोगे, स्क्रीन अपनी ऑफ हो जाएगी, फिर ये ऐसा स्क्रीन सेवर सा आ जाता है। यहाँ पे बाकी फोन का बटन है, म्यूजिक का, होम बटन है, रेडियो चलाने का, सेटिंग है, और यहाँ पे भाई जो कुछ फेवरेट वगैरह है वो अपने देखने को यहाँ पे इस तरीके से मिल जाते हैं। ये AC कंट्रोल है, AC भाई गाड़ी का बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। ये AC के कंट्रोल आ जाते हैं, फैन स्पीड, टेम्परेचर सेट करने का, AC टू गुड यार। बाकी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऊपर वाले वेरिएंट में मिलेगा, इसके अंदर नहीं है। यहाँ पे भाई अपने 1000 लाइट ऑन करने का है, ये दोनों बटन इनएक्टिव है, ये जस्ट अलर्ट बेस पे है। बाकी यहाँ पे कोई बटन नहीं है, ये इसका डिफरेंशियल लॉक करने का बटन है भाई। यहाँ पे अपने को मिलती है एक टाइप A चार्जिंग, यहाँ पे 15 वोल्ट की टाइप C दे रखी है, लेकिन यार टॉप मॉडल में मेरे ख्याल से 45 वोल्ट की देते हैं। नीचे वाले वेरिएंट्स में थोड़ी कंजूसी कर दी, कॉस्ट कटिंग, 15 वोल्ट की केवल दे रहे हैं। और ठीक है, आईफोन 20 वोल्ट की मैक्सिमम सपोर्ट करता है भाई, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 वोल्ट कम भी चले कोई दिक्कत नहीं। जितना हम अपने घर पे अडेप्टर से चार्ज करते हैं ना, उतनी स्पीड से ये भी चार्ज कर देगा। यहाँ पे वायरलेस चार्जर गाड़ी का मिल रहा है। 4x4 का लीवर ये रहा भाई, अगर 4x4 लगाना है तो न्यूट्रल करके जस्ट इसको ऐसे नॉर्मल पीछे प्रेस कर दो, ये है ना, ये देखो यहाँ पे मैंने लगा दिया है 4i, और यहाँ पे 4i का अपना लीवर लग चुका है, और यहाँ पे आ भी जाएगा। 4 लो लगाना है तो जस्ट इसको और प्रेस करके पूरे नीचे तक ले आओ, मतलब बहुत आसान है, कोई बच्चा भी लगा देगा। ये 4 व्हील ड्राइव लो लगा दिया है। और ज्यादा एक्सट्रीम में जाना है तो ये डिफरेंशियल लॉक कर दो, इस बटन को दबा दो तो अपना डिफरेंशियल लॉक भी हो जाएगा। ये देख लो, और ये डिफरेंशियल लॉक एंगेज्ड। लेकिन अभी एक्सट्रीम इन सब चीजों को भी ट्राई करेंगे। अभी आप मेन फीचर समझ लो, 4x2 वाले भाइयों को ये वाली चीज नहीं मिलेगी। 6 गियर आते हैं मैनुअल में भाई, ओ हो क्या चलती है ये। चलो वो तो ड्राइवर रिव्यू के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पे भाई हैंड ब्रेक इसकी इधर साइड दिया है, 2 कप होल्डर्स भी मिल रहे हैं, इनको आप आराम से इधर उधर इंडिविजुअली स्लाइड कर सकते हो। और यहाँ पे अपने को इसके अंदर स्टोरेज मिल जाती है थोड़ी सी, जो पहले मिसिंग हुआ करती थी, अब यहाँ पे जरूर दे दी है। और यहाँ पे भी भाई अपने को लेदर चढ़ा के कंपनी दे रही है। यहाँ पे ये पकड़ने का ग्लव बॉक्स मिल जाता है बहुत छोटू सा, जिसके अंदर बहुत छोटी चीजें देते हैं। ये महिंद्रा वालों ने स्पेशली ये बैग सा उसी लिए डिजाइन करा है, कम से कम RC और इंश्योरेंस वगैरह तो इसके अंदर आ जाए। स्पीकर यहाँ पे दिए हैं भाई, हालांकि गाड़ी के अंदर आपको 4 स्पीकर 2 ट्विटर देखने को मिल जाते हैं। आप कहोगे हैं 4 कहाँ पे मिलते हैं, कैसे कैसे, 1 2 3 और 4 और 2 ट्विटर भाई छत पे। टॉप मॉडल में हरमन गार्डन आता है, वो यहाँ पे डोर में देते हैं, उसमें ग्लव बॉक्स वगैरह बड़ा हो जाता है, ये भी पूरा सेक्शन बड़ा हो जाता है। इन्होंने दो डैशबोर्ड डिजाइन करे हैं, बताओ यार, महिंद्रा वालों हद ही कर दिया। इसके अलावा मेरी फेवरेट चीज भाई, फ्रेमलेस IRVM भाई, ये बहुत तगड़ी चीज है। मतलब ये डे नाइट अपने आप स्विच कर लेता है, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे ड्राइवर के लिए कोई भी वैनिटी नहीं है, हालांकि यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर मिल जाएगा। यहाँ पे व्हाइट लाइट दे रखी है जो कि बहुत ब्राइट है, एकदम दिन निकाल देती है रात के टाइम भी। सनरूफ आती है भाई MX5 वेरिएंट में, जो कि सिंगल पेन सनरूफ है। पेनोरामिक आपको केवल टॉप वेरिएंट में देखने को मिलती है। मुझे कोई इससे दिक्कत नहीं है भाई, सनरूफ का कोई इतना हम खास इस्तेमाल करते नहीं है। हालांकि इस वाले सनवाइजर में वैनिटी मिरर जरूर से अपने को देखने को मिल जाएगा। ग्रे हैंडल हमको हर जगह देते हैं, ड्राइवर
ओवरसाइड कोई भी कंपनी नहीं देती, पता चले ड्राइवर ही उसको पकड़ के बैठ गया और गाड़ी ठुकती नजर आए। गाड़ी का ओवरऑल इंटीरियर भाई सब कुछ ओके है, जो फंक्शन दे रखे हैं फिलहाल तो अच्छे से वर्क कर रहे हैं, ऐसा मुझे कोई दिक्कत लग नहीं रही। पीछे की साइड जाता हूँ तो भाई यहाँ पे एक आराम से आप 1.25 लीटर की बोतल भी बड़े प्यार से रख सकते हो। यहाँ पे पावर विंडो का कंट्रोल दे रखा है, यहाँ पे कहीं भी आपको फैब्रिक या लेदर नहीं मिलेगा, ये प्लास्टिक है, ये आराम से साफ हो जाएगा। लेकिन दिक्कत फिर से वही आ जाती है कि जो लेदर की सीट्स हैं इनमें दिक्कत आती है। आपको 4 जो है एडजस्टेबल ये नेक रेस्ट मिल जाते हैं, लेकिन एक ये वाला फिक्स्ड मिलता है। यहाँ पे अपने को सेंटर का आर्म रेस्ट भी देखने को मिल जाता है विद 2 कप होल्डर्स। ये अभी तक हमने निकाला नहीं है, क्योंकि अगर हम पॉलीथीन को हटा देंगे भाई तो वही है, गंदी हो जाएगी, फिर वो अच्छा लगेगा नहीं। बीच में देखो कोई भी भाई यहाँ पे हम्प नहीं मिलता है, यानी कि एकदम कंफर्टेबली फ्लैट 3 बंदे पीछे बैठ के जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे भाई हमको रियर एसी वेंट्स मिल रहे हैं। यहाँ पे टाइप सी पोर्ट पीछे साइड देखने को मिल जाता है, लेकिन इसकी स्पीड कितनी है, वोट कितना है, यहाँ पे मेंशन नहीं है। यहाँ पे अपना कुछ फोन वगैरह आप इजीली रख सकते हो। अब देखोगे ना ये पीछे वाली विंडो बड़ी छोटी सी है भाई यहाँ पे, और यहाँ पे लाइट भी मिल जाती है। मैंने बोला ना भाई लाइट्स बहुत ब्राइट है। और ये सीट बेल्ट अब लगी हुई देख रहे हो, ये इसलिए लगा रखी है भाई, क्योंकि ये अगर पीछे वाले बंदे भी अगर सीट बेल्ट नहीं लगाते तो टू गाड़ी मचाती है। इंटीरियर देखो भाई बहुत ज्यादा महिंद्रा ने सुधार कर दिया पिछली वाली थार से, 5 डोर के अंदर मजा आता है। और जो हमारी मैनुअल है उसके अंदर हमको डेढ़ पेडल देखने को नहीं मिलता, केवल 3 ये पेडल ही देखने को मिलते हैं। बाकी कार के अंदर भाई हमको ये चाइल्ड लॉक भी देखने को मिल जाता है। अगर बच्चे वगैरह हैं आप घर में और आप नहीं चाहते वो ऐसे खोल लें इसको बार बार, तो यहाँ से आप इसको लॉक भी कर सकते हैं। फिर गाड़ी केवल और केवल बाहर से ही अपनी खुलती है। अब करते हैं भाई मेन इंजन की बात, क्योंकि भाई महिंद्रा के इंजन ही पूछे जाते हैं भाई। इतनी जो हवा है ना मार्केट में महिंद्रा के लिए, वो इसके जस्ट इंजन की वजह से है। ये मैंने डीजल में पिक करी है भाई, क्योंकि महिंद्रा के डीजल इंजन मैंने आगे बताया आपको वो बेस्ट है भाई। और यहाँ पे कोई हाइड्रोलिक वगैरह है नहीं, तो यहाँ पे थोड़ी ऑफ रोडिंग भी कर दी लिटिल से, थोड़ा सन गया है मैटर। लेकिन आप जब नहीं लोगे इसको तो नहीं मिलेगा आपको। ये मैनुअल में तो भाई 150 bhp के साथ 2.2 लीटर का एमहॉक डीजल इंजन 330 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। बट अगर आप ऑटोमेटिक में लेने जाओगे तो वहां पे यही इंजन आपको निकाल के देगा भाई 172 bhp के साथ 370 Nm का टॉर्क। मैनुअल में भी 6 स्पीड और ऑटोमेटिक में आपको टॉर्क कन्वर्टर मिलेगा, वो भी 6 स्पीड ही मिलता है। पेट्रोल में भी आते हैं 2.0 लीटर के इंजन के साथ, सेम 170 bhp और 370 Nm का टॉर्क आपको मैनुअल में देखने को मिलता है। पावर फिगर्स इनकी पेट्रोल डीजल में सेम ही रहती है। और इंसुलेशन वगैरह यहाँ पे प्रॉपर करके नहीं दे रखी है भाई महिंद्रा ने, लेकिन स्टिल जो गाड़ी के अंदर आवाज भाई बिल्कुल इंजन की तो महसूस ही नहीं होती है। और भाई जब आप गाने वगैरह बजा लेते हो तो बाहर क्या चल रहा है आप दुनियादारी से एकदम से कट ऑफ हो जाते हो। बाकी महिंद्रा कहता है कि 650 mm तक भाई वाटर वेटिंग कैपेसिटी की है, मतलब पानी के अंदर ये इतनी जा सकती है। कभी ऐसे गुड़गांव में अंडर पास पे पानी भर जाता है तो इसको आप लेके निकाल सकते हो। बाकी 18.69 लाख रुपीज इस वाले वेरिएंट पर्टिकुलर डीजल मैनुअल 4x4 का प्राइस है। एक शोरूम में बता रहा हूँ 21.5 लाख रुपए 22 लाख रुपए के लपेट में आपको हरियाणा ऑन रोड मिल जाएगी। तो भाई आप लोग बताइए इतने सारे फीचर्स के साथ आपको कैसी लगी थार रॉक्स। भाई मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, इसको ड्राइव कर रहा हूं इतने दिन से, तो मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इस गाड़ी को ड्राइव करने में इतना मजा आएगा जितना ही मजा देती है मैनुअल के अंदर भी भाई। वो हम ड्राइव रिव्यू में आगे चलने वाली वीडियोस में बात करेंगे। अगर आपको वो सब देखनी है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। आपको थार रॉक्स रिलेटेड काफी सारी वीडियोस और डिटेल नॉलेज मिलने वाली है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।